की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण। एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन। अमृत वाणी बरसा के, सबका जीवन सुखदाई किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर आत्मज्ञान करा के सबको मान शान अभिमान छुड़ाया। पहले आप ये मंत्र पढ़ा कर सबको आगे बढ़ाया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा बन गीता ज्ञान साकार किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर राजयोग की राह दिखा के परमात्मा मिलन कराया। दिव्य दृष्टि दे करके उन्होंने मानव से देव बनाया। भाग्य विधाता रात अगस्त थी, यानी 65 की वाणी कर रही थी। अभी हम प्रतिज्ञा पर करते हैं पवित्रता की।
बाप को याद करने से ही हम पावन बनते हैं। अब इसमें बाप कृपा क्या करेंगे? जब इसमें भावना आती है बाबा आप ही कृपा करो, माया हम पर वार करती है, तो बाप कहते हैं बाप इसमें कृपा क्या करेंगे? कृपा की तो इसमें बात ही नहीं है। ये तो हिम्मत की बात है। तुम जितनी हिम्मत करेंगे बाप उतनी तुमको मदद देंगे। परम धाम से पतित दुनिया पतित शरीर में आए हैं और बाप कहते ही मैं आया हुआ हूँ। अब जो कुछ सिखलाते हैं सो तुम सीखो और मुझे याद करो तो तुमको ताकत मिलेगी और बिल्कुल विनाश हो जाएंगे। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है, कृपा की बात नहीं है। टीचर को कहेंगे कि आप ही कृपा करो तो हम 100% मार्क्स में पास हो जाए। ये तो वेद का टीचर है, पढ़ाते हैं। कोई को नॉलेज धारणा नहीं होती है तो इसमें टीचर क्या करे? अगर टीचर सब पर कृपा करें तो सब पास हो जाए, फिर ये राजधानी कैसे बनेगी? तो बच्चों को तो पुरुषार्थ करना है। माँ बाप को फॉलो करो, बाप को याद करो। क्या कर फॉलो किसको करना है? माता पिता को फॉलो करना है और याद सिर्फ एक बाप को याद करो और कोई उपाय नहीं। तो बाप को पुकारते क्यों? साधु संत आदि सब कहते हैं हमको दुखों से आकर के छुड़ाओ। अभी तो भारी संकट आने वाले हैं। जब विनाश शुरू हो जाएगा फिर समझेंगे भगवान जरूर गुप्त देश में। अभी नहीं समझते। अगर कृष्ण होता तो सारी दुनिया में ढिंढोरा पिट जाता, परंतु कृष्ण तो आ न सके। तो पुरानी दुनिया में तो बाप को ही आना पड़ता है। अंत तक बाप को ज्ञान सुनाना है। अंत तक माना जब तक देवभान में बच्चे जीते हैं तब तक बाप को आकर ज्ञान सुनाना ही सुनाना है। और आते भी गुप्त देश में है। कष्ट नहीं हो सकता। निराकार बाप सभी का एक ही है। वो आए ही हैं पतितों को पावन बनाने का वर्षा लेने। पहला वर्षा कौन सा बताया? इस वर्षे के आधार पर जन्म जन्मांतर की राजाई प्रत्यक्ष होती है। कौन सा वर्षा बताया? पतितों को पावन बनाने का वर्षा देने आए हैं। तुम्हारा ये फर्ज है सभी को बतलाना, पूछना है परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाप के जितने ढेर बच्चे हैं तुम समझते हो परमपिता परमात्मा का डायरेक्शन है। एक तो मुझे याद करो और अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। पढ़ाई पढ़ने में रीति को बिगाड़ो नहीं। बाप को अच्छी रीति याद कर और वर्षा पाना है। वेद की ज्योग्राफी तुमको समझाते रहते हैं, चित्रों पर भी तुम समझाए सकते हो। भारत का चित्र चलता था, सूर्यवंशी देवी देवता राजी करते थे, पर चंद्रवंशी राजी हुआ तो कला गिर गई।
लिए भी सीखना पढ़ेंगे तो अच्छी रीति से। अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो नापास हो जाएंगे। सावधानी कौन दे? आजकल माया असावधान करने वाली बहुत है, गफलत में लाई देती है। और यहाँ बाप के सामने झूठ तो छिप नहीं सकता। कोई भी कर्म करेंगे तो जमा होता जाएगा। और जब ज्यादा विकर्म जमा हो जाएगा, बाप के सामने 100 गुना बोझ चढ़ते चढ़ते अंत में डब्बा सबके सामने बोल हो जाए। पाप अथवा पुण्य जमा तो जरूर होता है, उसके अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है। अगर कोई भी पाप करेंगे तो फिर जन्म भी ऐसा ही मिलेगा। इसलिए बाप कहते हैं कोई भी पाप करते हो तो क्या करो, झट है क्या करो? कौन से बाप को बता दो? हैं? हाँ, बाप कहते हैं कोई भी पाप करते हो तो झट साकार को बतलाओ। निराकार को बतलाने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि ईश्वर को जानते हैं, साकार में बतलाना पड़े। इस जन्म में जो भी पाप कर्म हुए हैं वो तो आत्मा जानती है, सब कुछ याद रहता है हमने क्या क्या काम किए। तो साकार को बतलाओ हमने क्या क्या पाप किए। माना वो ब्रह्मा कुमार कुमारी जिनके लिए 69 से साकार चला गया, अथवा 69 के बाद आकर के ब्रह्मा कुमार बने हैं, वो किसको बतलाए हैं? वो साकार जीती ज्यादा को बताए हैं? तो सागर नहीं है, कचरा कहाँ डाला जाता है? नदियाँ सारा कचरा ले जाके कहाँ डालती है? सागर में डालती है। तो इसका मतलब है उनके पापों का बोझा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। और जो एडवांस में आ चुके हैं और साकार बाप को जान चुके हैं, उनके लिए गुंजाइश है कि अगर वो साकार को बताएंगे तो उनके पापों का बोझा कम हो जाए। मुख्य बात है विकार की। क्या? और पोता मेल तो बातें गौड़ हैं, लेकिन मुख्य बात है विकार की। चोरी आदि करना, झूठ बोलना, वो तो छोटी छोटी बातें हैं। मुख्य है काम विकार की बात, क्योंकि काम महाशत्रु है। विकार में जाने वाले को ही पतित कहा जाता है। तो बाप कहते हैं कि विकारों पर पहले जीत पानी है। तुम्हारा दुश्मन ये रावण है जो पतित बनाते हैं। अब पावन बनने के लिए बाप को याद करो, बाप का बन, और फिर अगर विकार में गिरे तो 5वीं बार जैसी गिरने की चोट बहुत भारी लगती है। पहले तो देह अभिमान छोड़ना है, फिर है काम महाशत्रु। ये सारी युद्ध इसी बात पर है। तो ये सारी बातें समझ करके फिर दूसरों को समझानी है? अगर ये पवित्रता की बात खुद ही नहीं समझे और दूसरों को समझाई तो भी ठीक नहीं होगा। आप पूछेंगे तुमने कितनों को सच्ची गीता या सत्यनारायण की कथा कही, बामर कथा सुनाई? क्योंकि दुनिया में पाप आत्माएं तो ढेर हैं। तो ये भी पोता मिल बताओ जिससे तुम ब्राह्मण बने हो। कितने को आप समान बनाया है? ये अमर कथा सुनाई है, नहीं तो कैसे समझेंगे तुम ब्राह्मण बने हो? ये है सहज राजयोग की बात। बाप का परिचय देना है। दुनिया में से ये कोई जानते नहीं है,
बाप के पास बहुतों के सर्टिफिकेट आते हैं, लिखते हैं फलाने ने हमको ऐसा समझाया। वो ही गुरु निमित्त बना स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। ब्रह्मा कुमारियां सबूत देती है, परंतु जो बनती है वो किसको समझाती है, तो किसको ले आती है? लेकर के आना तो है ना। 17 की वाणी का तीसरा इनको निश्चय होगा, फट से कहेंगे पहले बाप की गोद तो ले ले। में किसके में बच्चा पैदा होता है तो फादर के पास कितने नाइट जाकर करते हैं। हम भी ईश्वर बाप की गोद ले बच्चा तो बने, सतगुरु की गोद तो ले ले। में गोद ली पाप से मिली तो भी वर्षा हमारा हो गया, तो गोद तो जरूर लेनी पड़ेगी। ऐसे मत तो कोई मुश्किल निकलते हैं, तो उनको समझाना तो है ना। आगे चलकर अच्छी रीति समझेंगे, तुम्हारे में भी ताकत बढ़ेगी, फिर बाप से मिलने बगैर रह नहीं सकेंगे, एकदम भागेंगे। ये तो माँ बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। कौन है? बाप, टीचर, गुरु कौन है? पर्सनालिटी है ना ऐसी, जो माँ भी है, बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। माँ के रूप में पालना भी देने वाली है, बाप के रूप में जन्म और वर्षा देने वाली भी पर्सनालिटी है, टीचर के रूप में समझाने वाली भी है, और गुरु के रूप में सदगति भी देने वाली है। माँ बाप की गोद तो ले लेते हैं, गुरु के पास जाते हैं तो वो कोई स्वर्ग की बादशाही तो देते नहीं। ये स्वर्ग की बादशाही तो एक ही बाप से मिलती है और मिलनी है। बाप ही टीचर गुरु भी है तो क्यों नहीं तीनों वर्षा लेने में। ये वंडरफुल बात है ना। कृष्ण जी ये थोड़ा ही कहेंगे वो बाप टीचर गुरु था, क्या कहा है? माना संगम गुरु में कौन होता है? संगम गुरु में कृष्ण कौन होता है? दादा लिंगराज ब्रह्मा। तो कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे वो बाप टीचर सतगुरु था, ये तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। कृष्ण तो क्या बनता है? छोटा प्रिंस बनता है। यहाँ तुम बच्चों की बुद्धि में है ये बाप भी है, शिक्षक भी है, गुरु भी है। और कैसा गुरु बाप शिक्षक है? जिसका कोई बाप नहीं, जिसको कोई ज्ञान का बीज डाल नहीं सकता, जिसको कोई वर्षा दे नहीं सकता, जिसका कोई टीचर नहीं है, उसको कोई पढ़ा नहीं सकता, और गति सदगति भी उसकी कोई कर नहीं सकता। कृष्ण के तो माँ बाप थे ना। पतित पावन है ये एक बात। जिसको माँ बाप है वो पतित पावन हो नहीं सकता। इनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान का कोई बाप नहीं होता। गॉड फादर है, उसका कोई बाप नहीं हो सकता। गॉड फादर को पतित पावन लिबरेटर कहा जाता है। अब उनको लिबरेट करने वाला कौन होगा? ये बाप का ही काम है लिबरेट करना। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला बाप ही रहता है।
ऊंच से ऊंच भगवान गाया जाता है, वो हम सबका बाप है। तो सभी का बाप थोड़े कहेंगे। हम एक निराकार बाप के सब बच्चे हैं। वही नई दुनिया का रचयिता है, नई दुनिया को शुभ धाम कहा जाता है, फिर नई से पुरानी दुनिया बनती है। रावण आते हैं ना, रावण को जलाते भी हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। त्योहार जो होते हैं उनका अर्थ भी नहीं समझते। रावण को क्यों जलाते हैं, कब तक जलावेंगे, कुछ भी समझते। क्यों जलाते हैं रावण? क्योंकि रावण हमको जलाते हैं, हमारे जी को जलाते हैं, तो हम रावण को जलाते हैं। और कब तक जलावेंगे? तब तक जलावेंगे जब तक इसकी राख भी स्वाहा न हो जाए, नाम निशान खत्म हो जाए। बाप समझाते हैं तुम्हारा ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, रावण का भी अभी अंत है। फिर सतयुग में रावण को थोड़ा ही बना देंगे। ये किस प्रकार का दुश्मन है जिसको जलाते ही आते हैं? और इसका जन्म कब हुआ ये किसी को पता नहीं पता है। द्वापर से जन्म हुआ, लेकिन दुनिया वालों को पता नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं तो रावण जयंती भी मनावेंगे ना, समझते कुछ नहीं। उनको समझाया जाता है ये है डिटेल की बातें, ये भी बुद्धि में धारण करनी पड़ेगी। अगर क्लास में ही नहीं आवेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ना पढ़ेंगे ना पढ़ावेंगे तो पद क्या पावेंगे? बच्चा वो जो सीधी से पढ़ करके और दूसरों को पढ़ा दे, सबूत दे, बच्चे तो सभी समझाना चाहिए। हम अच्छी रीति से सबूत करेंगे, बहुतों को आप समान बना देंगे तो समझना चाहिए अच्छा बाप का प्यार मिलेगा। समझते तो है ना, बाप को पुरस्कार देते रहते हैं। बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, अमरनाथ पर दिखलाते हैं पार्वती की कथा सुनाई, वहां कबूतर को रख दिया। कथा जब पार्वती को सुनाई तो कथा दिखाते हैं पार्वती जी सो गई और कबूतर घूम घूम बीच में करता रहा। तो कथा सुनाने वाले ने समझा कि तो सुन रही है, हूं कर रही है। तो कितनी मूर्खता की बातें हैं। अब तेजम तो वास्तव में कब पढ़ता नहीं है, क्या पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है ना। परिचय पूरा जो मूर्ति बाप का बुद्धि में बैठा दिया जाए तो आत्मा नहीं, पूरा दबाव देना चाहिए बाप की पहचान के ऊपर। अगर बाप की पहचान पूरी बुद्धि में बैठेगी तो वो कोई नहीं जाएगा, उनकी सुने जाएंगे। अगर बात ये जो अपने दिल के होंगे तो होंगे नहीं, अपने दिल के नहीं होंगे, इस्लामी बहुत ही क्रिश्चियन बोल के होंगे, कन्वर्ट होने वाले होंगे। ब्राह्मणों में ऐसे भी तो हैं जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले, ये सब है एक जैसे नहीं। बहुत से ब्राह्मण ऐसे हैं जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे। वो या हमारी बात तुम्हें ये लास्ट में सबको सुनना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं सुनते है। अभी तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी ग्रुप को निकलना है, वो ही राजधानी स्थापन करेगा। लेकिन मोस्टली अगर कोई सेवा में विघन आता है तो कोई अपनी गलती है, विघन आ जाए। अगर हमसे कोई गलती ना हो, माया कोई गलती न कराए, हम एकदम अलर्ट हो जाए तो विजय ही विजय है। और अल्लाह में ऐसे ही होगा, जब अच्छी तरह से ज्ञान को समझ जाएंगे कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी कि माया हमसे प्राप्त
कन्याओं को अकेले सेवा में निकलना तो तुम सेवा किया कन्याओं को जैसे कहा है तलवार है और तलवार को ढाल के वजह रहना नहीं चाहिए और माता के साथ समय कभी ऐसा आ जाता है तो नहीं जाना पहले अपनी सेफ्टी उसके बाद सर्विस बाद में पहले अपनी सर्विस नहीं होगी तो दूसरों की सर्विस कैसे होगी अपनी सेफ्टी फर्स्ट उसके बाद सेकेंडरी सेवा जब हमें मालूम है कि वहाँ रावण राज्य चल रहा है तो उनके कमरे में भरना ही क्यों उनका खाना खाने की जरूरत क्या है पूरा ही स्ट्रिक्ट रहना चाहिए आधा काम इधर रखना आधा उधर रखना आधा बुद्धि उधर विश्वास रखना आधा इधर विश्वास रखना बाबा ने तो बाने घोषित ही कर दिया कि ब्राह्मणों की दुनिया में एक तरफ है रावण राज्य एक तरफ है राम राज्य तो पूरा ही एक तरफ पाँव आ जाना चाहिए धोखा नहीं डालेंगे आज तो बेजान तो हम सब बने पड़े हैं ना नारी मिलने के बाद ही तो जान आती है कोई तो ऐसे चल रहे हैं जैसे मुर्दे चलते हैं ज्ञान में दूसरी नारी में बहुत से ऐसे चलने वाले हैं जिनको कोई रोष ही नहीं रहा उन्हें वो उत्साह ही नहीं है एडवांस नारी लिखती है तो उनके अंदर वो उत्साह आ जाता है उनकी चेत उड़ने लगते हैं तो हर एक अपनी जीवन का अनुभव कर रहा है कोई माताओं को तैयार तो करना पड़ेगा माताओं में भी देखा जाता है कमोवती माता है उनकी सुरक्षा करने के लिए कोई मेच्योर माता चाहिए माया तो हर जगह अपना पंजा प्रकार देती है क्या करेंगे कोर्स करने वाले नहीं कर रहे कोर्स करने आने की इच्छा बहुत है तीव्र रहती है लेकिन डर भरा हुआ उनके मन में ऐसा डर डाल दिया है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा हम तुमको मुझे नहीं देंगे क्लास से निकालेंगे तो उन्हें तो डर लगता है कि हमारे ऊपर से स्केप लग जाए तो हमारी जो मेहरबानी हटानी हमें सब छोड़नी पड़ेगी हम बोले देखो भगवान के रास्ते कभी बंद नहीं कर दिए जाएंगे अपना अपना रकबा बांटा हुआ है इस रकबे में कोई प्रवेश नहीं करेगा नहीं फिर भी संघर्ष तो होता है तो कोई तो हो जाता है जिनका दिमाग घुरायमान होता रहता है एक तरफ बुद्धि नहीं है बुद्धि का पाँव एक तरफ नहीं बैठता है दोनों तरफ बुद्धि रहती है इधर भी सच्चा दिखाई पड़ता है उधर भी सच्चा दिखाई उधर भी झूठा दिखाई पड़ता है इधर भी झूठा दिखाई पड़ता है तो उनको नजर कर जाती है जो अटल निश्चय बुद्धि है उनका भूत से कुछ मिला नहीं सकती इसलिए गीता उठा गया मेरी उपासना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं से प्राप्ति करते हैं और भूत लेकर उनकी उपासना करने वाले भूत लोगों से प्राप्ति करते हैं तो भूत लोगों को हवा में क्यों आना चाहिए तो हवा में आना हमारा पूर्व जन्म में हम कभी ऐसे कन्वर्ट होकर के रहे संगठन के हिसाब से नाथ ब्रह्मा कुमारियों का संगठन और एडवांस पार्टी का संगठन 50% आ रहा है अभी तो आएगा अभी नहीं आया उनके यहाँ रेगुलर क्लास होता है और आप गीता पाठ कर रहा हूँ रेगुलर क्लास हो नहीं पा रहा है रेगुलर क्लास नहीं हो रहा रेगुलर जाते हैं इनको भी हटाने का प्रयास किए देखने वालों ने लेकिन नहीं हमने चाहकर हमको पाया हम क्यों हटेंगे बोले माता नहीं बोली तो अभी मेरे लिए संगठन करती हूँ मैं तो मुझे संगठन का विगत भेजना चाहिए क्या है साइन किया हुआ भेजा जाएगा ताकि समझ आया कि कन्या के घर किया तो वो नहीं भेजा जाता हम घर में क्लास कर रहे हैं नहीं संगठन का इंप्रेशन पड़ता है बाबा मैं बात करती हूँ कि संगठन का होता है संगठन को सेवा करती है क्योंकि ये कहते हैं ना कि कहते हैं सब कि ऐसे कैसे आपका संगठन क्यों नहीं होता आपका ये क्यों नहीं होता तो उनको हमें मालूम है ये गुप्त सेवा है गुप्त बाप है बच्चे भी गुप्त है परंतु उनके नजरों में आने के लिए तो संगठन का काफी संगठन के माध्यम से भी आत्माएं अच्छी करती है नहीं लक्ष्य देखा जाता है ना लक्ष्य हमारा है लक्ष्मी नारायण बनना और लक्ष्मी नारायण बनाना तो जो युगल है उनके घर में जो ज़्यादा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चल रहा है जैसे बाबा ने कहा जिनका पूरा परिवार ज्ञान में नहीं चलता है वो शिव संप्रदाय
तो अब इस हिसाब से हमें ऐसे घर में संगठन रखना चाहिए जहाँ से पूरे पूरे ज्ञान में चले एक जैसा वातावरण बना हुआ है, तो उसका असर ज़्यादा पड़ेगा, तो संगठन का ज़्यादा असर पड़ेगा। ये तो कहाँ किया जाए ये थोड़ा निश्चित करने में ध्यान रखना जरूरी है। पूरा परिवार ज्ञान में चल रहा है और उनके घरों में संगठन रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा। बेसिक अलग नहीं है, वास्तव में बेसिक को तोड़ मड़ोड़ करके रख दिया गया है। बेसिक तो वही है जो मूल्यों में है, और मूल्यों में जो है वही एडवांस में है। मूल्यों की बात ही तो बेसिक होनी चाहिए, मूल्यों की बात ही एडवांस होनी चाहिए। मूल्यों से हटकर अगर बेसिक है तो वो बेसिक वास्तव में सुनाना नहीं है। मूल्यों से हटकर अगर एडवांस है तो एडवांस में सुनाना नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें चल रही है जिनको लेकर के मतभेद पैदा हो रहा है मूल्यों में। तो मूल्यों में मतभेद पैदा नहीं है, कीमत के बरखिलाफ बात जो करते हैं, मूर्ति के बरखिलाफ जो बात निकल रही है, उनकी रावण बोला उनको रावण को प्रकट समझे, बरखिलाफ बात नहीं करनी है। कोई भी बात में मूर्ति का त्रास नहीं होना चाहिए। मूर्ति के पॉइंट, हाँ, मूर्ति का पॉइंट का ही त्रास हो गया तो खत्म होगा, नीचे गिरेंगे। देखो साकार बाबा का है, विज्ञान के आधार पर पहचानना है, जज करना है, जीवन भी तो ऐसा सामने सैंपल रखना है, सैंपल रखना है। तो जब तक आप जीवन सेवा करने में तो फायदा है, लेकिन ये फर्क ही करना कि ऐसा ना हो कि वो वहाँ जाकर की बात कह दें। फर्क शक्ति इतनी होनी चाहिए, ये हमारी बात दिल से सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं दिमाग से सुन रहे हैं और दिल उधर ही है। जिनकी सेवा होती है उनका आगे पीछा कोई नहीं करने वाला होगा तो वो भी रह जाएंगे। यहाँ निकलता है तो उसके आगे पीछे जो लोग निकलते हैं नए नए, उनका पीछा करने वाले भी तो होने चाहिए। उनका पीछा अगर नहीं होगा तो सेवा बेकार होगी। बात है रिजल्ट क्या निकला, कोई भी सेवा हम करते हैं, सेवा का रिजल्ट क्या आ रहा है ना। बाबा के जितने बने सौ को संदेश देते हैं तो एक दो निकला, अगर एक दो निकला तो सेवा सफल है। जगन्नाथ रूप बंधन है, जो आत्माएं ईश्वरीय सेवा के लिए निर्बंधन है और साथ करने के लिए निर्बंधन है, उससे ये साबित होता है कि उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, उनके पूर्व जन्मों का खाता क्लियर है, इसलिए उनको कोई बंधन नहीं है, स्वतंत्र है, किसी को बंधन में नहीं डाला है, स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रहने दो। ये सारे पॉइंट्स हैं लोगों में जो वो किसी का माथा खोल सकते हैं। जैसे वो गैदरिंग की होती है, गैदरिंग के बारे में भी ये लिख सकते हैं उस पर्चे में कंप्लेन में कि सच्चा मेला क्या है, झूठा मेला कौन सा है, कौन से मेले से महिला इकट्ठा होता है, कौन से मेले से सदगति होती है, वो पॉइंट सारे मूल्यों दिए हुए हैं ना, वही सारे पॉइंट रख दिए हैं। तो उनकी आँख बोलेंगे यार यहाँ तो 20,000 ज़्यादा ही तो इकट्ठे हुए हैं, बाबा तो नहीं आते इस मेले में, तो यहाँ तो हमारी जो महीने में महिला होने से इकट्ठा होने से हमारी दुर्गति हो रही है। और करना क्या है, और हेलीकॉप्टर से डलवा लो और बढ़िया। ऐसे ही प्रोग्राम सारा छूटे और छूट करके सब बाहर हो बैठे, हेलीकॉप्टर सारी पट्टी नहीं 2-4 दिन इस तरह होगा तो उसका प्रोग्राम करना होगा। मैटर बना के एक बार 4-5 दिन का टाइम है ना अभी, मैटर बना के एक बार पास करवा के केबल पे जैसे टीवी में तो देना ही देना है, तो बड़े बड़े शहरों में भी है, टीवी में जा रहा है, अच्छे अच्छे चैनल्स में जा रहा है प्रोग्राम, तो वो बात वहाँ भी उनको दिखा करके देखो तो दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ते में जा रहा है तो आप बोल दीजिए। तो जैसे बड़े पेपर से राजस्थान पत्रिका है भास्कर,
मेरी इतनी पहचान तो नहीं की मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल सके मैटर अपना, तो उसमें पेमेंट तो कर सकते हैं। पहचान तो क्या भी बड़ा पेपर है ना। हमारे पास जब सच्ची चीज है तो हम पैसे क्यों दें? डालो या न डालो, हमें तो पक्का निश्चय है आज नहीं तो कल सच्चाई क्या बाहर आएगी, तो हम उसके लिए पैसे क्यों बर्बाद करें? पहचान की है एडवर्टाइजमेंट पैसे देकर वो करते हैं जिनका माल झूठा होता है। हमारे पास तो सच्चा माल है, उनके पैसे दें। तो बड़ी ब्रह्मा कुमारियाँ होंगी, उनके हाथ में फोन पड़ जाएगा, वो तो घुमा देंगे। उनको पूछना है हमारे सेंटर से इंचार्ज हैं जो भी, तो कहीं ऐसा कहीं लिखा नहीं होगी तुम्हारी मूवी में सीधा लिखा होगा ना, तो कहीं तुम्हारी फोन में अपनी अलग मूवी छपा लिए, वो मुरली लाओ, मुरली जब लेके जाएंगे तो कहेंगे माउंट आबू की सभी मूवी थोड़ी है तुम लोगों ने छपाई। फिर भी कोई असिस्टेंट ब्रह्मा कुमारी के हाथ में पड़ेगा तो उसकी रहते बाबा लोग बैठे बैठे देख रहे हैं कि कौन बच्चा क्या क्या हिम्मत करता है। बाकी है तो सारी कोई बाबा के हाथ में, जब कराना होगा तो कोई न कोई ऐसा रंग रूप निकाल देगा, चार प्रभाव आ जाएगी। नाम डालना चाहिए, गीता पाठशालाओं के फोन नंबर डालने का काफी है। फोन नंबर वगैरह सुनते हैं उनको लगातार सुनाते रहो, सुनाते ज्ञान का बंधन में जब भर जाएगा तो अंत में आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है वहाँ कोई गीता पाठशाला नहीं, हम गांव में रहते हैं, खाने गाँव। तुम अकेली धूनी रवा दो गणपति की तरह है, कोई निकल ही आएगा, आए भी नहीं और राम राम बोलो भगवान चलो। चालू कर दिए उन्होंने, 2 आदमी निकाल के लिया।